पोटेंशियल अप्रेजल ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल अप्रेजल कैसे करती है, क्या देखती है उसमें, और आखिर करती ही क्यों है, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। एट द सेम टाइम पोटेंशियल अप्रेजल और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बीच डिफरेंस भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस। पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है, यहाँ आप एम्प्लॉय का अप्रेजल करते हैं फ्यूचर को लेके। इट इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉय। जहां परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप ये देखते हैं कि एक एम्प्लॉय ने लेट्स से लास्ट ईयर कैसा परफॉर्म किया, वेरियस पैरामीटर्स पर आप उसको इवैल्यूएट करते हैं। पोटेंशियल अप्रेजल में हमारा फोकस इस चीज पे ना होकर कि पास्ट में एम्प्लॉय ने क्या किया, इस पर होता है कि फ्यूचर में वो एम्प्लॉय क्या क्या करने के लायक है। सो दैट इज पोटेंशियल अप्रेजल। नेक्स्ट, इट इज डन टू आइडेंटिफाई कि एक एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसके कुछ हिडन टैलेंट्स, उसके कुछ हिडन स्किल्स हैं जो बाहर लाने की कोशिश की जाती है। कई बार आप देखते हैं कि आपकी क्लास में ही मे बी एक टॉपर है जो हर बार बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू गेट टू नो कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर क्लासमेट है ये तो सिंगिंग में भी बहुत अच्छा है, ये टैलेंट भी इसमें था, हमें पता नहीं था। सो परफॉर्मेंस एक अलग चीज है जो एक एम्प्लॉय सिमिलरली देता है, लेकिन कई बार उसमें कुछ ऐसे हिडन टैलेंट स्किल्स होते हैं जो उसकी प्रेजेंट जॉब के जरिए बाहर नहीं निकलते लेकिन उसमें होते हैं, और एक एम्प्लॉय के उन हिडन टैलेंट स्किल्स को लेवरेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। अब ये जो हिडन टैलेंट स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के उस एम्प्लॉय में, जब आपको ये समझ में आएंगी कि क्या हैं वो स्ट्रेंथ्स, क्या हैं वो वीकनेसेस, तभी आप उन स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा उस पर काम कर पाएंगे। जो वीकनेसेस हैं आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। सो अब जब हम ऐसा करते हैं आप ये भी देखेंगे कि इस तरह से जो पोटेंशियल अप्रेजल है वो एक एम्प्लॉय की करियर प्लानिंग में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एक एम्प्लॉय अपने करियर पाथ को जो है वो जर्नी तय करे, अपना ओवरऑल जो उसका करियर डेवलपमेंट है उसमें वो उस एम्प्लॉय की हेल्प कर सके, वो तभी कर पाएगी जब वो पहले ये समझेगी कि क्या इस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ्स हैं, क्या इस एम्प्लॉय की वीकनेसेस हैं, कौन से वो एरियाज हैं जिन पर हमें काम करना है। जब आप उस पर काम करते हैं तब आप उसे सही से यूटिलाइज कर पाते हैं। सो ये होता है रीजन क्यों आपको पोटेंशियल अप्रेजल करना चाहिए। एक और बड़ा रीजन क्यों ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं वो ये है कि जब आप पोटेंशियल अप्रेजल करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में उसे एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे साथ के साथ कई एम्प्लॉयज प्रमोट होते जा रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज रिटायर होते जा रहे हैं। सो क्रिटिकल रोल्स या जो की पोजीशंस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो इन वजह से जो है वैकेंट हो जाती हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि उन पोजीशंस को फिल किया जा सके किसी ऐसे एम्प्लॉय से जो पूरे तरीके से कैपेबल हो, जो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को समझता भी हो, और पहले वाला एम्प्लॉय जिस तरह से काम करता था बिल्कुल उसी तरह से या शायद उससे अच्छे से काम कर पाए। ऐसे में आपको जरूरत पड़ती है ऐसे एम्प्लॉयज की जिनमें पोटेंशियल है। तो इस तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन अपना सक्सेशन प्लानिंग करना चाहती है, ये इंश्योर करना चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके लिए भी जरूरी है कि वो एम्प्लॉयज का पोटेंशियल अप्रेजल करे। अब कई बार हम देखते हैं कि पोटेंशियल अप्रेजल और परफॉर्मेंस अप्रेजल इन दो टर्म्स को इंटरमिक्स कर दिया जाता है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक एम्प्लॉय का जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है तो वो ये मान लेती है कि इस एम्प्लॉय का पोटेंशियल भी हम थ्रू दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल जज कर सकते हैं। ये ऐसा ही हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय अपने प्रेजेंट रोल को
अगर अच्छे से कर सकता है तो इसका मतलब है कि वो फ्यूचर में जब हम उसे हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, कुछ चैलेंजिंग देंगे, तो वो उस काम को भी अच्छे से कर पाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है जो काम आपने अभी उसे दिया उसके लिए जिस तरीके का जो स्किल चाहिए वो स्किल उसके पास है, लेकिन जब वो एक हायर लेवल पर जाता है, मैनेजर बनता है, जहाँ कई और नए तरीके के स्किल्स चाहिए, लेट्स से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, वो उसमें नहीं है। प्रेजेंट जॉब में उसे क्रिएटिविटी चाहिए, वो क्रिएटिव है बट वो डिसीजन मेकर उतना अच्छा नहीं है। तो इस केस में परफॉर्मेंस हो सकता है उसकी बहुत अच्छी है प्रेजेंट जॉब में, लेकिन पोटेंशियल फॉर हायर लेवल जॉब्स वो मिसिंग होगा। दैट इज व्हाई जब एक ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल करती है, ये जरूरी है कि वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करे, साथ ही साथ पोटेंशियल अप्रेजल भी करे। पोटेंशियल अप्रेजल कॉम्प्लीमेंट करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल को, और ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके लिए जब आप बात करते हैं एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने की, तो आपको उसकी जो पास्ट में परफॉर्मेंस रही, अभी जो जैसे वो परफॉर्म कर रहा है, ये तो देखना ही है। आपके लिए ये भी जरूरी होता है आप समझें कि लेटर ऑन जब आप उसे कुछ और जॉब देंगे, एक हायर लेवल की जॉब देंगे, तो वहां वो कैसा परफॉर्म कर पाएगा, और ये आप जान सकते हैं पोटेंशियल अप्रेजल के जरिए। सो दैट इज व्हाई पोटेंशियल अप्रेजल बहुत जरूरी है। अब पोटेंशियल अप्रेजल करने के कई सारे मेथड्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अदर देन दैट कुछ और अगर आपको लगता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक पोटेंशियल अप्रेजल, आप चाहते हैं कि उस पर हम बात करें, उस पर फर्दर वीडियोस बनाई जाए, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक श्योर उस पर भी वीडियोस आगे ऐड की जाए। थैंक यू।